श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आप सभी को पता है कि आज है 2 फरवरी 2026 का दिन और आज के दिन से शुरू हो रहे हैं फागुन मास का महीना और आज पड़ रहा है फागुन मास के महीने का पहला सोमवार का दिन। जिस घर में भी चौखट पर ये 2 शिव दीपक शुरू हो रहे किसी भी मास के इस पहले सोमवार के दिन लग जाते हैं महाराज, उस घर में सदैव शिव का वास होता है। घर में सुख नहीं है, शांति नहीं है, कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई परेशानियां आपके परिवार में बनी हुई है। आपके परिवार की खुशियों को किसी की नजर लग गई है तो इस वाले उपाय को आज की रात्रि जिस घर का कोई एक व्यक्ति, चाहे स्त्री चाहे पुरुष हो, कर लेता है, उसके घर में महाराज जितनी भी समस्याएं संकट होती है वो क्षण भर में समाप्त होती है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो भी भक्त पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जिन्हें आपको आज की ही रात्रि करने हैं, तो आपको ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। यह उपाय होगा जिसमें आपको 2 शिव दीपक अपने घर की चौखट पर जलाने वाला उपाय करना होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा, घर में धन नहीं आ रहा, पैसे को लेकर के समस्याएं हैं, घर में बिल्कुल भी सुख नहीं है, बिल्कुल शांति नहीं है, समृद्धि में कमी आ रखी है, घर के मान सम्मान में कमी आ रखी है, आपके परिवार का गौरव संपदा नहीं बढ़ रही है, आपके परिवार की सत्ता में कमी आ रखी है, तो मात्र एक छोटा सा उपाय कीजिएगा। न सिर्फ आपकी घर की समस्याएं, कष्ट, दुख दर्द दूर होंगे, आपके जीवन के सारे रास्ते खुल जाएंगे। उस परिवार की तरक्की खुद मेरे देवादिदेव महादेव करेंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा, आज की रात्रि कितनी बजे का समय है? पूज्य गुरुजी ने कहा, रात को 9:15 बजे, 9:15 वाला उपाय शायद आपको याद आ गया होगा। ये वो समय है जिस समय पर सभी देवी देवता मिलकर के शिव का अनुमोदन करते हैं सोमवार की रात्रि को। गुरुदेव ने कहा, इसमें आपको 2 दीपक तैयार करने हैं, लेकिन यहां पर आपको दोनों दीपक मिट्टी के तैयार नहीं करने हैं। इस चीज का ध्यान रखना। अपने घर में आपको गेहूं के आटे का ही, या फिर आपके पास में जो भी आटा है, जौ का आटा है जौ का आटा ले लो, ठीक है, बाजरे का है बाजरे का ले लो, आपको आटे का दीपक तैयार करना है, ठीक है ना। और कितने दीपक तैयार करने हैं? 2 दीपक आपको तैयार करने हैं। दोनों के ही अंदर कौन सी बाती लगेगी? गोल बाती लगेगी। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। दोनों के ही अंदर आपको गोल बाती लगानी है और दोनों के ही अंदर आपको भरना होगा घी। कोशिश करना कि अगर आपको गाय का घी मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गाय का घी ही आपको यहां पर भरना चाहिए। ठीक, अब ये जो 2 दीपक तैयार किए हैं, इन्हीं दोनों दीपकों के साथ में आपको लेने होंगे 2 कमल गट्टे। क्या करना है? जो माता लक्ष्मी जी को बहुत ज्यादा पसंद है, 2 कमल गट्टे भी आपको ले लेने हैं, ठीक है। अब जैसे ही रात्रि के 9:15 बजे आपको अपने घर का जो मुख्य दरवाजा है वहां पर आपको जाना है। ध्यान रखना, जब आप इस उपाय को करेंगे तो आपके घर के दरवाजे बंद नहीं रहने चाहिए, खुले रहने चाहिए। ऐसा नहीं आप बाहर निकल करके और फिर आपने दरवाजे बंद कर लिए, नहीं, आपके जो दरवाजे हैं ये खुले रहने चाहिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहां पर दरवाजा खुला हुआ है। अब इस दरवाजे के दोनों तरफ एक दीपक आपको इस तरफ में जला देना है और दूसरा दीपक आपको इस तरफ में जला देना है। दोनों दीपकों को चौखट के दोनों तरफ में कुछ इस तरीके से आपको जला देना है और उसके पश्चात अपनी कामना कह करके कि मेरे घर में सुख आए, संपदा आए, वैभव की कमी कभी भी ना रहे, आपके घर में कभी धन को लेकर के समस्याएं ना आए, ऐसी कामना करके एक कमल गट्टा इस वाले दीपक में और दूसरा कमल गट्टा इस वाले दीपक में आपको डाल देना है। रात्रि में जितनी देर तक ये जल रहा है जलते रहने दीजिएगा, आपको पूरी रात्रि भर के लिए यहां पर छोड़ देना है। जब अगला दिन आएगा तो अगले दिन आपको इन दोनों ही आटे के दीपक को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी बेलपत्र का पेड़ हो, उस बेलपत्र पेड़ के नीचे आपको इस दोनों दीपकों को रख करके 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करके चले आ जाना है। उस दिन के ही बाद से देखिएगा कि आपके घर में कितना संपदा बढ़ती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है।
ज़रूर से कीजिएगा। अब बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय पूज्य गुरुजी ने ख़ास करके बताया था कि अगर आपके जीवन में आपको यश नहीं मिल रहा है, आपके मान-सम्मान में आपके कमी आ रखी है, वैभव में कमी आ रखी है, परिवार की सत्ता में कमी आ रखी है, पूज्य गुरुजी ने यहाँ तक कि कहा कि अगर आप जीवन में धन नहीं कमा पा रहे हो, पैसा नहीं कमा पा रहे हो, कोई आपका दुकान है, व्यापार है, फैक्ट्री है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, नहीं चल रही है, एक छोटा सा काम कर लीजिएगा। आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में और इसके अंदर आपको मिलाना होगा 2 से 4 बूंदे गंगा जल की। ठीक है, मिला लोगे और मिला लेने के पश्चात इस जल को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर है वहां पर आपको पहुंच जाना है। किसी भी समय जा सकते हो, सुबह शाम दिन में रात्रि को। और यहां पर शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल जो आपने लिया है उसे अपने दोनों हाथों में लेकर के अपना नाम और अपना गोत्र बोलकर संपूर्ण जल को भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीश पर समर्पित करना है। किन के नाम से करोगे? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। ठीक है, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देने के पश्चात जो भी जल जलाधारी से बहकर इस तरीके से नीचे गिरता है, जितना जल रोक सके उतना जल आपको यहाँ पे रोक लेना है। रोक करके बाबा से निवेदन कामना करना। अब क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। जब आपने ये संपूर्ण जल को रोक लिया है उसके पश्चात आपके दाहिने हाथ की जो ये 3 उंगलियां होती है, पहली, दूसरी, तीसरी, इन तीनों उंगलियों को आपको इस जल के अंदर ही क्या करना है, डुबोना है। डुबो करके इन पे जल लग जाएगा और शिवलिंग के पास में जो त्रिशूल रखा हुआ रहता है, इस त्रिशूल के बिल्कुल बीचों बीच वाला जो ये पॉइंट होता है, मध्य बिंदु, इस मध्य बिंदु पर आपको उन तीनों उंगलियों को स्पर्श करना है और स्पर्श करने के पश्चात फिर से वापस उसी वाले जल के अंदर आपको इन तीनों उंगलियों को डुबो देना है। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से आपका ये जो जल है ये अभिमंत्रित हो जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, इस जल को लेकर अपने घर पर आना। अगर आपका कोई व्यापार, दुकान, फैक्ट्री है या घर में धन नहीं आ रहा है, धन को लेकर के कोई समस्याएं हैं, तो अपने घर की चौखट पर आपको इस वाले जल को 11 बार कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के समर्पित कर देना है, या तो 11 बार या 51 बार। पूज्य गुरुजी ने कहा था 15 मिनट के अंदर अंदर अगर दुकान के लिए कर रहे हो तो ग्राहक आना शुरू हो जाएंगे महाराज, आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा जीवन में मान सम्मान की कमी है, वैभव की कमी है, यश नहीं मिल रहा है, तो इसी जल को अपने दाहिने हाथ की हथेली पर लेना, 7 बार कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के अपने ऊपर छींट लेना। अगर आपके जीवन में किसी भी तरीके का कोई रोग, कोई बीमारी, कोई समस्या चल रही है, तो इस वाले जल का आचमन करना स्टार्ट कर दीजिएगा महाराज। आपके शरीर के समस्त बीमारियां, समस्त जितनी भी समस्याएं हैं वो हमेशा के लिए समाप्त होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं हमारे तीसरे वाले उपाय की। ये वाला उपाय खास करके बताया गया था कि अगर किसी भी मेरे भाई बहन की नौकरी नहीं लग रही है, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, तो पूज्य गुरुजी ने भरोसा दिलाया था कि मात्र 5 सोमवार का क्रम है महाराज। जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, आगे आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर उसकी नौकरी का योग लग ही जाता है। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में। इसी के साथ में आपको लेनी होगी गिन करके 5 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित, कटी फटी ना हो। नीचे वाली डंडी काफी सारे व्यक्ति तोड़ देते हैं, इस डंडी को नहीं तोड़ना है क्योंकि इस वाले उपाय में इसका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और थोड़ा सा आपको लेना होगा शहद। ठीक है, इन सभी को लेकर के आपके घर में जहां पर भी एक बेलपत्र का पेड़ लगा हुआ है, उसी बेलपत्र पेड़ के पास में चले जाना है। उसी बेलपत्र के नीचे जो भी मिट्टी है, उसी मिट्टी से आपको क्या करना है, एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। अब आप इस तरीके से जलाधारी अगर आप नहीं बना सकते हो, गुरुदेव ने कहा कोई जरूरत नहीं है, अपने हाथों से ही वहां की मिट्टी को थोड़ा सा ऐसे ऊपर उठा लेना, लिंगनुमा आकृति बना लेना, एक गोल बाती का घी का दीपक शिव के सम्मुख में प्रज्वलित कर देना, जला देना, और इनके ऊपर ही आपको रोली, चावल, कुमकुम जो आपको समर्पित करना है वो समर्पित करके इनका पूजन कर लेना। पूजन करने के पश्चात आपने जो ये
बेलपत्र ली है, इन बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर ऐसे ऐसे और ऐसे अच्छे से शहद लगाना है। पांचों बेलपत्रों पर इसी तरीके से शहद लगा लोगे और उसके पश्चात जब आप इसे उठा करके एक एक करके उठा करके रखोगे, तब इस डंडी का ये जो डूंठ वाला स्थान होता है ना, इस स्थान पर भी आपको शहद की थोड़ी सी एक बिंदी लगा करके भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीश पर ऐसे समर्पित करते हुए चले जाना है कि सभी की जो डंडियां रहे वो अलग अलग दिशा में रहे। इस चीज का ध्यान रखना, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, इस तरीके से डंडियों पर शहद लगा करके आपको ऐसे पांचों की पांचों बेलपत्रियों को किनके नाम से, तुम रुका महादेव के नाम से समर्पित करते चले जाना है। ठीक है। अंत में 15 मिनट वहां पर बैठना, एक लोटा शुद्ध जल जो आपने लिया है उसी एक लोटे शुद्ध जल को दोनों हाथों में लेकर अपनी कामना कहकर अपना नाम और गोत्र बोलकर तुम रुका महादेव के नाम से संपूर्ण जल को समर्पित कर देना, जिससे कि पार्थिव शिवलिंग का वहां का वहीं विसर्जन भी हो जाए। पूज्य गुरु जी ने कहा 5 सोमवार का क्रम है महाराज, जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसकी 3 महीने के अंदर अंदर कहीं ना कहीं नौकरी का योग लग ही जाता है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।